शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। बुध 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि जो है बुध की स्वराशि भी है और उच्च राशि भी मानी जाती है। बुध यहाँ पर बहुत अच्छा और ज़बरदस्त प्रभाव देते हैं, लेकिन यहाँ पर बुध जब तक रहेंगे तब तक उनकी युति सूर्य के साथ भी है और केतु के साथ भी है। केतु के साथ बुध की युति कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देती। कहीं कहीं पर यह बुद्धि को बहुत कुशाग्र लेकिन उपद्रवी, जिसको मतलब षड्यंत्रकारी कह सकते हैं, या योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले लोग। हमेशा षड्यंत्रकारी थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में हो जाता है। इसको ये कहा जा सकता है कि योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले और किसी एक लक्ष्य को लेकर के तब तक उस पर बने रहना जब तक कि उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, और अपनी बातों को गुप्त रखना और उसे जाहिर ना करने देना। ये तो हो गई जैसे कोई खुफिया विभाग में काम कर रहा हो, कुछ उसका कोई भेद नहीं प्राप्त कर सकता, और ये प्रभाव बुध और केतु की युति दे देती है। लेकिन कई बार यह अगर बुध कमज़ोर हों तो यह जड़त्व योग भी बना देती है, बुद्धि को मंद कर दी, या तो बहुत तीव्र करेगी या बहुत मंद कर देती है। अगर बर्थ कुंडली में कुछ इस तरह का योग बन रहा हो, सेकेंड हाउस का स्वामी ठीक ना हो, बुध की स्थिति ठीक ना हो और केतु की युति हो जाए तो बुद्धि को स्लो कर देगी, तेज दिमाग नहीं होगा, जड़त्व टाइप का योग बना देता है। जड़ता आ जाती है, आदमी जो है वो किसी भी चीज़ को बहुत धीमी गति से करेगा। कोई बात आप कहेंगे तो उसको तुरंत समझ में नहीं आएगी, 4 बार कहने पे कभी समझ में आएगी, कभी 4 बार के बाद भी समझ में नहीं आएगी। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। सूर्य बुध की युति ऑलमोस्ट बहुत सी कुंडलियों में आपको मिलेगी, जिसको बुधादित्य योग कहते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध के बीच में हमेशा जो गोचर में जो गैप होता है वो बहुत कम रहता है। तो सूर्य और बुध की या तो बिल्कुल नज़दीक होंगे, एक आगे एक पीछे होंगे, या साथ ही मिलेंगे। तो ये बुधादित्य योग बहुत सी कुंडलियों में मिलता है। लेकिन हाँ, कन्या राशि में ही बुध हो, वहाँ सूर्य की युति हो और किसी अच्छी कंडीशन में हो, अच्छे सूर्य भी अच्छे स्थान के स्वामी हो, तो उस तरह के कम्बिनेशन थोड़े कम मिलते हैं लग्न के हिसाब से। तो बात करेंगे बुध के गोचर के प्रभाव का, और इस बात का भी ध्यान रखते हुए कि सूर्य और केतु की युति भी इस दौरान है। तो सूर्य केतु और बुध की युति का एक कंबाइंड जो है वो प्रभाव किस प्रकार का पड़ने की संभावना बनेगी, 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच करेंगे इसके ऊपर बात। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। कई बार मैं देखता हूं कि YouTube पे लोग कमेंट किए रहते हैं कि मुझे आपसे परामर्श लेना है, मैं कैसे लूं। उसके लिए, क्योंकि सुनते नहीं हैं आप लोग, 10 मिनट का भी समय नहीं है किसी के पास, आप शुरुआत का थोड़ा सा सुना करिए। उसमें हर बार यह सूचना देता हूं कि परामर्श लेने के लिए हमारी वेबसाइट astrotips.in पे जाइए, वहाँ हर तरह की सेवाएँ हैं, आप उसको ले सकते हैं। अब जो है वो हम बात करेंगे गोचर के प्रभाव की लग्न राशि के अनुसार। एक बात और बता दूं, गोचर का प्रभाव तभी अधिक प्रभावशाली होगा जब इस समय बुध, सूर्य, केतु तीनों का कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, गवर्निंग कंडीशन में होंगे, दशा अंतर प्रत्यंतर टकरा रही हो एक साथ। तो जिस भाव में होंगे उस भाव से संबंधित प्रभाव आपको देने की संभावना बना देंगे। अब एक एक करके बात करते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। छठे भाव के स्वामी हैं बुध और छठे भाव में ही आ रहे हैं। पंचमेश के साथ युति है और केतु के साथ युति है। यह युति अच्छी नहीं है। आपका शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग, जेनेटिक पार्ट प्रभावित हो सकता है। मेष वालों के लिए बुध जो है वो मुख्य मार्केश, कई लोग शुक्र को मानते हैं, लेकिन मेरे अनुभव में बुध मुख्य और शुक्र सहायक मार्केश की भूमिका में हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इसे कई लोग विपरीत राजयोग भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग या किसी प्रकार का राजयोग नहीं देने वाला है, बल्कि यह दुर्योग उत्पन्न करेगा। क्योंकि अगर परम शत्रु लग्न का शत्रु भाव में होकर के बलवान हो जाए तो यह स्थिति ठीक नहीं होती है। यह शल्य चिकित्सा भी आपको दे सकता है,
कर्ज इत्यादि से जो है वो समस्या उत्पन्न हो सकती है। करीबी लोगों के साथ मान भय की स्थिति होगी या धोखा मिलने का संयोग बनेगा। संतान के लिए भी कष्टकारी है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी कुछ न कुछ बाधा इस दौरान उत्पन्न होगी। तो कुल मिलाकर के बुध का यह गोचर मेष वालों के लिए ठीक नहीं है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी होके पंचम भाव में ही आ रहे हैं। परम मित्र हैं लग्नेश के, योगकारी हो जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो बुध का गोचर है यह बहुत ही शुभता लिया हुआ है। अगर केवल बुध या सूर्य होते फिर तो कहना ही क्या था। केतु यहाँ पर जो मैं पहले चर्चा कर रहा था, चूंकि यह पंचम भाव को प्रभावित करेंगे, संतान के लिए थोड़े से कष्टकारी केतु की उपस्थिति हो जाए। केतु और सूर्य मिलकर के ग्रहण योग बनाते हैं, तो यहाँ पर यह संतान के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन बौद्धिक क्षमता जबरदस्त दे देंगे, गुणा गणित में माहिर हो जाएंगे, भेद कोई नहीं जानेगा, योजनाएं बहुत जबरदस्त बनाएंगे। और कहीं कोई आपसे टकरा रहा है, कहीं कोई वाद विवाद है, तो बड़े सातिर तरीके से उसको आप निपटा सकते हैं। खोज की प्रवृत्ति होती है, तह तक जाने की प्रवृत्ति होती है। निर्णय ऐसे होंगे जो आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करें। हानि को भी लाभ में परिवर्तित कर देने की क्षमता यहाँ पर सूर्य, केतु और बुध की युति आपको दे देती है। तो उस दृष्टिकोण से यह काफ़ी अच्छी युति मानी जाएगी। मिथुन वालों के लिए लग्नेश हैं और सुख भाव के स्वामी हैं। सुख स्थान पर सूर्य का होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर बुध सूर्य की युति कुछ हद तक तो अच्छी है। कार्य व्यापार में सफलता और उन्नति यहाँ पर मिलेगी। दबदबा आपका बढ़ेगा बुध के आने से। जो बिल्कुल राहु के प्रभाव से कमज़ोर हो रहा था, वहाँ बुध राहु के प्रभाव को भी थोड़ा कम करेंगे। केतु सूर्य की युति यहाँ माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। पारिवारिक सुख, बुध के कारण भौतिक सुख सुविधाओं में तो वृद्धि होगी, लेकिन पारिवारिक सुख में कुछ कमी आप महसूस कर सकते हैं। जो तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, चीज़ें थोड़ी विलंब से होंगी। शुभ कार्यों में केतु का प्रभाव विलंब डालेगा, होगा तो जरूर लेकिन उसमें देरी होगी। और माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बुध यहाँ पर नकारात्मक चीज़ों को कुछ हद तक कम करेंगे, भूमि भवन वाहन के सुख को बढ़ाएंगे, भौतिक सुख संसाधनों को बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र पे आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा। थोड़ी बहुत जो राहु के कारण मानसिक उलझन कार्य क्षेत्र में उत्पन्न हो रही थी, उसके प्रभाव को भी बुध कम करेंगे। वहाँ पर आप बुद्धि के बल पर निकलने में समर्थ होंगे। तो यहाँ पर बेहतर परिणाम बुध तो बेहतर ही देंगे, युति ठीक नहीं है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए यह तीसरे भाव में आ रहे हैं, सूर्य, केतु और बुध की युति। बुध अपनी स्वराशि के होंगे। निश्चय ही पराक्रम पुरुषार्थ में अद्भुत वृद्धि होती है। कोई भी काम आप दिल से नहीं दिमाग से करेंगे। इसीलिए हालांकि कर्क वाले बहुत भावुक होते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा भी लग्न में हों, मजबूत बैठे हों और किसी की कुंडली में और बुध यहाँ पर बैठे हों, फिर ऐसे लोग दोनों का सम्मिश्रण होते हैं और बड़े डेडली कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि उनका हृदय भी कोमल होगा, लेकिन कोई भी डिसीजन भावुकता में आकर के रोग आके नहीं लेंगे, बुद्धि के साथ लेंगे। चीज़ों को हंसते हंसते झेल जाने की क्षमता होती है। रोएंगे नहीं, हर चीज़ में मुस्कुराएंगे और मुस्कुराते हुए बड़ी से बड़ी समस्याओं को झेल जाने की जो है क्षमता उत्पन्न होती है। यहाँ पर केतु सूर्य की युति बुध के साथ जो है वो करीबी लोगों से कष्ट देने में समर्थ है और कोई न कोई धोखा दगा आपका करीबी इस दौरान दे सकता है। तो उससे आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन आपके आत्मबल, विश्वास, पराक्रम, बौद्धिक क्षमता और संचार भी खूब देता है। केतु सूर्य बुध की अगर यहाँ पर युति है तो आपका जनसंपर्क बहुत होगा, बहुत ज़्यादा जनसंपर्क ऐसे लोगों का होता है। फिर भी अति करीबी लोगों से धोखा मिलने का योग भी ऐसे लोगों को रहता है। तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। कुल मिलाकर के शुभ प्रभाव देंगे आपको। खर्च भी होगा। और एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि बुध द्वादशेश भी हैं, तो भ्रमण और यात्राओं में भी आपका समय अधिक खर्च होता है। और केवल यहाँ बुध रहता तो कई बार ऐसे लोग जो है वो बड़े हंसते हंसते जो है वो जीवन में जीते हैं और जो है वो सन्यास की भी प्रवृत्ति हो जाती है चीज़ों को छोड़ करके। लेकिन वो मस्त सन्यासी, वो विरोगी और वियोगी सन्यासी नहीं, वो जीवन का आनंद लेने वाले भ्रमणशील सन्यासी कहा जा सकता है। या कई लोग जो है वो शादी विवाह नहीं करते और अपना जीवन में मस्त रहते हैं अगर चंद्रमा और बुध यहाँ पर उच्च का हो तो। लेकिन यहाँ युति बन रही है, कुछ समय के लिए बन रही है, तो
तो भी भ्रमण वगैरह करेंगे, करीबी लोगों से थोड़ा सा सावधान आपको रहना चाहिए। सिंह वालों के लिए जो है वो बुध बहुत योगकारी ग्रह हैं। एकादश भाव के भी स्वामी हैं, दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, सूर्य के परम मित्र हैं, सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। केवल केतु यहाँ नहीं होते तो मैं तो बचता हूँ ऐसे चीज़ों में, लेकिन धन के लिए बहुत अच्छी युति हो रही थी। अब कई बार मैं जब राशिफल देता हूँ तो लोग बोलते हैं कि जो है वो आप तो ऐसा बता रहे हैं, मेरे ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है। तो केवल बुध को मत देखिए भाई, बुध या सूर्य को आप देखिए आपकी कुंडली में और स्थितियाँ क्या हैं। कई लोगों का आता है मैं कई साल से संघर्ष कर रहा हूँ, तो संघर्ष कई साल से देख कर रहे हैं तो देखिए ना लग्नेश की स्थिति क्या है, दशमेश की स्थिति क्या है, भाग्येश की स्थिति क्या है। अगर इन स्थानों की स्थिति या इन स्थान के स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो संघर्ष नहीं हटेगा। उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा आपको, चीज़ें ऐसे नहीं ख़त्म होती हैं। जैसे आपको सपोज करिए आपके जो है गर्दन में दर्द होने लगी तो वो तुरंत थोड़ी ठीक हो जाएगा, उसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा दर्द है तो दवा भी लेनी पड़ेगी। उसी तरह ज्योतिष है, ज्योतिष को उसी तरह से आप लीजिए कि अगर कई सेक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं तो केवल गोचर क्या ही कर लेगा, होते रहे उच्च के बुध, होता रहे कोई एक ग्रह उच्च के, गोचर में कुछ भी करता रहे। लेकिन अगर आपकी दशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है, आपका परमानेंट कुंडली में भाग्येश ठीक नहीं है, दशमेश ठीक नहीं है, लग्नेश ठीक नहीं है, तो क्या ही कर लेगा आदमी, फिर तो लाइफ जो है वो स्ट्रगलफुल हो ही जाएगी। तो लेकिन फिलहाल हम गोचर की बात कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए था जो लोग बार बार मैं देखता हूँ कि यूट्यूब में कमेंट डाले रहते हैं, उस कमेंट सेक्शन में वीडियो के ऊपर मेरा तो ऐसा चल रहा है, मेरा तो ऐसा। भाई और चीज़ों को देखो, क्या डिस्टर्बेंस है तुम्हारा। तो लेकिन यहाँ बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी। जो है वो खोजी प्रवृत्ति आपकी यहाँ भी रहेगी, नाप तोल करके बोलेंगे, तर्क शक्ति अद्भुत होती है, कोई परास्त नहीं कर सकता आपको, क्योंकि जो भी बोलेंगे तुरंत छठी इंद्रिय जागृत होती है ऐसी कंडीशन में। धन प्राप्ति के लिए अच्छा है, लेकिन सूर्य केतु ग्रहण योग भी बनाते हैं, बचत हो नहीं पाएगी। तो केवल बुध को हम नहीं, बाकी ग्रहों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो धन का आगमन तो होगा, अप्रत्याशित रूप से होगा, बहुत हो सकता है इस समय हो, लेकिन आप जो है वो सूर्य केतु युति को इग्नोर नहीं कर सकते। इस कारण धन के हानि की भी संभावना रहेगी, बचत में परेशानी होगी। बुध के कारण अगर लाभ हो भी जाए तो सेविंग करना कठिन होगा। तो लेकिन कुल मिलाकर के बुध का प्रभाव जो केवल सूर्य केतु से हो रहा था, केवल केतु से हो रहा था जब सूर्य भी नहीं थे, इन चीज़ों को इस समय मिनिमाइज करेगा। तो इसका सारांश ये हुआ कि पहले की अपेक्षा लाभ की स्थिति आपके लिए जो है वो बनेगी। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए। लग्न में ही यह गोचर हो रहा है, पुनः वही स्थिति होगी कि जो केवल केतु से के कारण, मेरे पास बहुत सी कुंडलियां पीछे आई हैं जो काल्पनिक भय से ग्रसित हैं, उनके अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस और समस्याओं का एक चेन सा बना हुआ है, सोच का, विचारों का। बहुत सी चीज़ें जो हैं भी नहीं उसको सोच के भी घबरा रहे हैं। खाली बुखार हो रहा है तो यहाँ तक सोच ले रहे हैं कि हमें फीवर आ गया तो हमें पता नहीं कौन सी बड़ी टीबी तो नहीं होगी, कैंसर तो नहीं होगा, मतलब कुछ भी सोच रहे हैं। तो कोई छोटी बात को भी बड़ा सोच रहे हैं, बेचैन हैं, नींद नहीं आ रही, डिसीजंस गलत हो रहे हैं। वो सूर्य के आने से थोड़ी बहुत उसमें जो राहत मिली थी, बुध के आने से बहुत राहत मिलने वाली है आपको। स्वास्थ्य में भी जो है वो बेहतरी होगी, निर्णय शक्ति अद्भुत होगी, तह तक जाने की प्रवृत्ति होगी, ख्याति होगी आपकी, निश्चल भाव से काम करेंगे, दूसरों की मदद इस दौरान आपसे खूब होने वाली है, खूब प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर के बुध का जो यह गोचर है यह आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। अगर स्थायी कुंडली में भी बुध मजबूत हुए तो यह समय आपके लिए अच्छा जाएगा और पहले की अपेक्षा जो भी तपिश थी जीवन में, जो भी क्लेश था, जो भी जलन थी, जो भी अग्नि थी, वो शांत होगी इस दौरान। बुध जो है आपको बहुत राहत देंगे इस दौरान और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत जो समस्या उत्पन्न हो रही होगी उसमें भी इस समय आपको राहत मिलेगी। हालांकि बुध की नीच दृष्टि जाती है, फिर भी लग्नेश का सप्तम पे दृष्टि जाना जो है वो कुछ हद तक आपको राहत देने वाला होगा और ख्याति में अभूतपूर्व वृद्धि जो है वो कुछ लोगों को मिलेगी। तुला की बात करूं तो द्वादश भाव में यह युति हो रही है, भाग्येश हैं, सूर्य बुध और केतु की युति एक साथ होगी द्वादश भाव में। यह कोई बहुत अच्छा योग नहीं है। विदेशों में कुछ लोगों को कष्ट मिलने का योग मिलेगा। हालांकि यहाँ पुनः भाग्येश भी हैं, भाग्येश होकर के स्वराशि में जा रहे हैं, तो अगर कुछ कष्ट उत्पन्न होता भी है तो उसको मरकरी मिनिमाइज करेंगे।
तो बुध का जो प्रभाव है यहाँ पर वो समस्याओं को थोड़ा कम करेगा, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ समय के लिए है। तो अस्थाई कुंडली में हो तो ऐसे लोगों को विदेश जाने से बचना चाहिए। अगर सूर्य बुध केतु और बुध की युति एक साथ द्वादश में हो, ऐसे लोगों को जन्म स्थान से बहुत दूर नहीं रहना चाहिए। वहाँ चोट चपेट, फंसने, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से परेशान ऐसे लोग हो जाते हैं। उनको ध्यान देना चाहिए कि अपने जन्म स्थान से 200-400 किलोमीटर से अधिक दूर ना जाएं, अपने घर के आसपास रहें, तभी ठीक रहेंगे, अन्यथा बहुत परेशान हो जाते हैं। शौक में, उत्तेजना में चले जाएंगे लेकिन परेशान हो जाएंगे, तो भटकाव उत्पन्न करेगा। यहाँ पर खर्चों में वृद्धि होगी, कुछ हद तक समस्याओं में राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्य केतु बहुत ठीक नहीं थे द्वादश में, लेकिन बुध का यहाँ पर आना कुछ हद तक आपको राहत देगा। शत्रुओं पर थोड़े बहुत हावी आप इस दौरान होंगे, कुछ हद तक भाग्य का साथ आपको मिलेगा। कुछ हद तक, बार बार इसलिए करूँगा, बुध यहाँ पर ठीक परिणाम दे रहे हैं लेकिन सूर्य केतु ठीक परिणाम नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या करेंगे कि आपकी समस्या अगर 100% थी तो उसको घटा करके 75%, 70% पे ला देंगे। कहीं बुध ही गवर्न कर रहे होंगे तो वो 60% तक भी हो सकती है। तो समस्याओं से निजात तो इस समय कुछ हद तक आपको मिलेगा, ठंडी हवा का झोंका तो आपको मिलेगा, कुछ राहत तो आपको मिलेगी। तो बुध का गोचर उस दृष्टिकोण से ठीक है। शत्रुओं पर थोड़ा बहुत प्रभाव इस दौरान आप छोड़ पाने में समर्थ होंगे। वृश्चिक वालों के लिए आयेश होकर के आय स्थान पर आ रहे होंगे और अष्ट हैं और अष्टमेश भी हैं। यहाँ पर जो युति हो रही है वो दशमेश की हो रही है, अष्टमेश आयेश की हो रही है और केतु बैठे हैं। तो यहाँ आप जो है वो कार्य व्यापार को लेकर के बेहतर योजना बनाएंगे, आय में वृद्धि की संभावना बनेगी, खूब योजनाएं बनाएंगे। और कई लोग जो है अगर अस्थाई कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो थोड़ा इधर उधर से भी पैसे लेने में बिल्कुल नहीं चूकते। और कई लोगों के जिनके इधर उधर से पैसे आने वाले होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आएंगे, उसका परिणाम क्या होगा वो तो ईश्वर जाने और शनिदेव जाने। लेकिन इस समय अप्रत्याशित धन आगमन की स्थिति बनेगी बुद्धि के बल पे। 3 तिकड़म से खूब धन की स्थिति इस समय उत्पन्न हो सकती है। मंगल और गुरु अगर कुंडली में शुभ ना हो तो ऐसे लोग अधिकांश गलत तरीकों से धन कमाते हैं, 2 नंबर का बहुत पैसा कमाते हैं। गुरु और मंगल ठीक ना हो तो, गुरु और मंगल अगर शुभ प्रभाव में होंगे तो धन सही दिशा से आएगा और खूब आएगा। तो एक अच्छी बात है कि धन तो खूब आएगा, सोच बड़ी प्रभावशाली रहेगी, तर्क शक्ति अद्भुत रहेगी और योजनाएं जो हैं वो इस समय फलीभूत होंगी, वो यथार्थ के धरातल पर उतरेंगी, यानी आप जो प्लान करेंगे उसको आप एग्जीक्यूट भी कर लेंगे। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए 10वें भाव में युति हो रही है सूर्य केतु और बुध की, बड़ी ख्याति का योग बन रहा है इस दौरान। यहाँ पर ये ख्याति के दृष्टिकोण से जबरदस्त हैं। कार्य व्यापार में वृद्धि भी बहुत होगी। केतु के कारण थोड़ी बहुत अड़चन है, लेकिन केतु जो है वो ख्याति के ग्रह हैं और बड़ी ख्याति देते हैं। स्वास्थ्य अपने और पिता का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विशेष करके पिता का। लेकिन जो खाली सूर्य केतु के कारण मान सम्मान का थोड़ा सा भय बन रहा था वो अब खत्म होगा, और बल्कि बुध जो है आपको अप्रत्याशित ख्याति दिलाने में समर्थ होंगे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना है, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और जो नहीं सोचे होंगे उस तरह की उपलब्धि अचानक आपको हासिल हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी शुभता का योग है। संबंधों के बल पर अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने में समर्थ होंगे, उसको विस्तार देंगे और उसमें आपको बहुत सहयोग मिलेगा। जिन लोगों का भी काम दूसरों के बल पर, प्रभावशाली लोगों के बल पर, सरकारी तंत्र से होता है, उनके लिए यह समय और अच्छा है। तो कुल मिलाकर के बुध का गोचर यहाँ पर आपको बहुत शुभता देने वाला दिखाई दे रहा है। मकर वालों की बात करूं तो भाग्य स्थान पर भाग्येश होकर के आ रहे हैं, 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ मिश्रित परिणाम थोड़ा सा, बुध अकेले तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन अष्टमेश की भी युति है, केतु की भी युति है और बुध 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। ऐसे में कर्ज के बल पर कोई काम करना चाहेंगे तो वो तुरंत हो जाएगा। कर्ज लेना चाहेंगे तुरंत मिल जाएगा, जितना लेना चाहेंगे उससे ज़्यादा मिल जाएगा। बाहर आप बोलेंगे 1 करोड़ चाहिए तो लोग बोलेंगे 1.5 करोड़ ले लो। लेकिन हाँ, ग्रहण योग भी है, उस धन का प्रयोग आप ठीक से कर पाएंगे इसमें संदेह है, क्योंकि राहु 3रे भाव में, केतु भाग्य स्थान पर बहुत उतावलापन देते हैं, विचारों में अस्थिरता होती है, एक्साइटेड होकर के जो है वो रिस्क लेने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, हाई रिस्क ले सकते हैं आप। तो थोड़ा संभल करके आप अगर काम करें तो अच्छा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि इस समय भाग्य का साथ रहेगा, रुके हुए कामों में थोड़ी वृद्धि होगी। उतावलेपन में कोई निर्णय मत लीजिएगा, हालांकि बुध वहाँ इसको भी गवर्न करेंगे, उतावलेपन को भी कुछ हद तक बुध जो है वो गवर्न करेंगे। तो बुध का जो यहाँ पर गोचर है वो आपके लिए भाग्य में वृद्धि करने वाला, रुके हुए कामों में थोड़ी गति देने वाला, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाला
और सोच की दिशा को कुछ हद तक सही करने वाला कोई षड्यंत्र कर रहा होगा, उसको आप पहले भांप जाएंगे। आप बहुत, अगर परमानेंट कुंडली में इस तरह का योग हो, राहु तीसरे में है, तो ऐसे लोगों के साथ षड्यंत्र तो खूब होता है, लेकिन ये पकड़ बहुत जल्दी लेते हैं। मैं तुरंत जान जाएं कौन आदमी आपके सामने झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तो नीर क्षीर का विवेक बड़ा अच्छा होता है, सही गलत का निर्णय बहुत अच्छा होता है, और किसी के भी षड्यंत्र में इस समय आप फंसेंगे नहीं, उससे आप निकल जाएंगे। ये बुध की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब बात कर रहे हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए छठे भाव में युति बन रही है सूर्य, बुध और केतु की। यह स्थिति ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। संतान के कारण मानसिक कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसके ऊपर धन भी खर्च हो इसकी संभावना है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग आपका भी प्रभावित हो सकता है। कुछ लोगों को शल्य चिकित्सा से गुजरना पड़ सकता है। बचत के लिए थोड़ी कठिनाई महसूस होगी। धन जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो, संतान के ऊपर खर्च हो, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। तो कुल मिलाकर यह स्वास्थ्य और सेविंग के लिए संवेदनशील हो रहा है यह गोचर। आपको इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। छठी इंद्री जागृत रहेगी, आने वाली समस्याओं को समझ लेंगे बहुत जल्दी। मीन वालों के लिए युति छठे भाव में हो रही है, क्षमा करिएगा सप्तम भाव में हो रही है। सप्तम भाव में बुध जो है सप्तमेश ही है, उच्च के होकर के बैठ रहे हैं। युति जो है वो छठे भाव के स्वामी के साथ है, सूर्य के साथ। यहाँ पर यह वैवाहिक जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करेंगे। केवल सूर्य थे, असंतुलन हो गया। बुध आएंगे, संतुलन होगा। कहीं कोई मतभेद है, कहीं कोई तनाव है, ससुराल पक्ष के लोग हावी हो रहे हैं, लड़की लड़का जो भी हो, वहाँ पर संतुलन बनेगा। जीवन साथी या जीवन संगिनी की बुद्धि थोड़ी सी घूमेगी इस समय, सहयोग मिलेगा और समझदारी से काम लेने की स्थिति कुछ हद तक बनेगी। तो यह, अगर किसी के वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो यह संभलने और संभालने का समय बुध इस समय आपको देंगे, मौका देंगे। साथ ही साथ कार्य व्यापार में भी वृद्धि होगी। सहयोग से कर्ज के बल पर व्यापार को बढ़ाने की स्थिति बनेगी आपके लिए। अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में केवल बुध के कारण थोड़ी शुभता भी आएगी और परिवार के लोगों का आपके कार्य व्यापार में थोड़ा सहयोग भी मिलेगा। सूर्य केतु यहाँ नकारात्मक प्रभाव देंगे। बुध उस नकारात्मक प्रभाव को कुछ हद तक बैलेंस करने में सफल होंगे। तो जो है वो आपके लिए भी, लेकिन शरीर का मध्य भाग जो है वो रोग से प्रभावित होगा। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। करीबी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और करीबी लोगों के ऊपर आपका धन भी खर्च इस दौरान होगा। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। जो राहु के कारण थोड़ी मानसिक बेचैनी उत्पन्न हो रही थी, लग्न पर राहु है, बुध की दृष्टि के कारण उसमें कमी आएगी और जीवन साथी या जीवन संगिनी के सलाह से उन्नति का मार्ग खुलेगा। तो यह बुध के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।